वोट की अपील करने के लिए आए हैं कि आप 5 तारीख को कमल के निशान पे अपना वोट दें और मेरे को यहाँ से विजय श्री का आशीर्वाद दें। भाई पिछले 1.5 साल में यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं उनको तो पता भी है कि टिटोली गांव में मैंने एक लाइब्रेरी है 18 लाख रुपए की है जो मैंने यहाँ पास की है युवाओं के लिए। और वो जैसे ये कोड ऑफ कंडक्ट हटेगा वो उसका काम भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। सरपंच को भी पता है। आप कभी ये सोचो कि भाई मैडम ऐसे ही कह रही है तो आप वहाँ पता भी कर सकते हैं। और सभी को भी पता है कि मैंने कभी भी भेदभाव की राजनीति या जात पात की राजनीति में मैं विश्वास नहीं करती। मैं सिर्फ करती हूँ अपने काम में विश्वास कि जनता का काम होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। सिर्फ और सिर्फ काम होना चाहिए। उनको दुखी नहीं होना चाहिए कि वो भाई 10 आदमियों का एक बना रखा है, 20 आदमियों का टोल बना रखा है। मेरे से मिलने के लिए आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट मेरे पास आ सकते हैं, मेरे से अपना सुख दुख बांट सकते हैं। और भैया आज मैं आपके गांव में आई हूँ और आप लोगों ने मेरे को ये पगड़ी पहनाई है, तो इस पगड़ी की इज्जत अब आप लोगों को ही रखनी है। और इसके लिए मेरे को आपके वोटों की जरूरत है। तो अपनी बेटी को, बहू को भाई यहाँ से विजय बनाए। क्योंकि ये देख लो 1.5 साल में इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी ने मेरे ऊपर यकीन किया है। तो सिर्फ एक वर्किंग के लिए और एक मध्यम परिवार की मैं लड़की हूँ, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी जिम्मेवारी मेरे को दी है। तो मैं भी आप लोगों से ये उम्मीद आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हूँ कि भाई मैंने इतनी मेहनत की और हम लगातार अब भी जब से चुनाव की घोषित हुआ है तब से मैं लगातार हर गांव में हर दर पे सिर्फ एक वोट की अपील कर रही हूँ कि भाई अब की बार अपनी बेटी पे भरोसा करें। क्योंकि पिछले 10 साल से भाजपा पार्टी अपने यहाँ है, लेकिन एक विधायक अपनी विधानसभा में नहीं रहता, सिर्फ इस आस में कि आगे देखेंगे क्या होगा। आगे भी भाई भाजपा पार्टी ही आने वाली है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी आप और भ्रम में न फैलें, थोड़ा जागरूक हो जाएं। जब आने ही भाजपा पार्टी वाली है तो अपना राज्य में साझा करो भाई अपने विधानसभा का। क्योंकि मैं 1.5 साल में मैं देख रही हूँ कि पार्टी ने मेरे को इतना सहयोग दिया है, इतना फंड दिया है सिर्फ काम करने के लिए कि बेटा आप काम करो, चाहे वो किसी भी विधानसभा का है, किसी भी व्यक्ति का है, किसी भी जात का है। लेकिन आप लोगों में एक भ्रम फैला दिया जाता है कि भाई इनका काम होगा, उनका होगा, सबका काम होगा। पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अब मैं हर घर जा रही हूँ तो उसमें चाहे किसी भी जाति के लोग हैं, वो कह रहे हैं बेटा हमारे बच्चों को घर बैठे नौकरी मिली है। और उसमें चाहे जाट भी है, कोई भी जाति है, सबको नौकरी मिल रही है। तो क्यों ना हम भाजपा पार्टी पे अपना विश्वास करें। और जब आप एक बात बताओ, इतने युवा हैं जो 40 से 42 साल के अब हो चुके हैं, उन्होंने मेरे को ये तक भी बताया कि मैडम हम शिक्षित थे, उस चीज़ के लिए हम हर तरीके से हम आधारित भी थे, लेकिन सिर्फ हमारे पास पैसे नहीं थे तो इसलिए हम नौकरी भी नहीं लगे। और उनको नौकरी मिल गई जो उस चीज़ के लिए अशिक्षित थे, भाई नहीं था उनका सब कुछ, लेकिन फिर भी 10th फेल बच्चे भी तहसीलदार लगे हुए हैं। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है उन युवाओं के लिए कि जो पढ़े लिखे थे और आगे अपने परिवार का भविष्य सुधार सकते थे। तो क्या आप ऐसी गलत पार्टी का साथ देना चाहोगे? तो इसीलिए कह रही हूँ भैया थोड़ा जागरूक हो जाओ। और मैं युवा हूँ और काम में विश्वास रखती हूँ, तो आपकी बेटी आपका साथ हमेशा देगी और आपके साथ ही रहेगी। मेरा कोई दिल्ली चंडीगढ़ तो घर है नहीं भाई, यही हूँ, दामड़ की बहू हूँ और यही रहती हूँ। तो जाने की जरूरत नहीं है मेरे से मिलने के लिए। जिला परिषद की चेयरपर्सन हूँ और मेरे को तो ये पता भी नहीं था कि मेरे को इतनी जल्दी पार्टी इतना अच्छा मौका देगी। लेकिन फिर भी 1.5-2 साल में मैं लोगों के बीच में रही। मैंने सिर्फ एक बात को हमेशा रखा कि भाई जब लोगों ने मेरे पे इतना विश्वास किया है तो मैं क्यों ना इनकी सेवा करूं। क्या ये थोड़ी ना था कि एक चेयरपर्सन बन गई और अपने घर बैठ जाऊं और सिर्फ एक कुर्सी के लिए सोचूं हाँ मेरे पास एक पावर है। नहीं, आप लोगों की सेवा के लिए मैं हमेशा तत्पर रही हूँ। चाहे आप किसी भी जो भी लोग मेरे को जानते हैं या भाई जो मेरे से मिले हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि एक पैसे का भी लालच नहीं है मेरे को, सिर्फ और सिर्फ हाँ सेवा करना चाहती हूँ और कोई आपसे मेरे को कोई लालच भी नहीं है। और भाई आप लोगों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने आज मेरे को अपना
आश्वासन दिया, अपना भाई मेरे पे विश्वास जताया, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो मेरे जीवन के बारे में जानते हैं कि मैं भी एक गुरुकुल में पढ़ी हुई लड़की हूँ। 6th क्लास से लेकर 10th तक मैं गुरुकुल में ही पढ़ी हूँ। गुरुकुल में ही आर्य समाज में रह के ही मैंने मंत्र, जो भी जीवन में एक ठहराव था, वो इसी वजह से है कि भाई मैंने गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त की है और बस लोगों के जीवन में सेवा का और सही और गलत को बहुत अच्छे से जानती हूँ। भेदभाव की राजनीति नहीं करूँगी, बस आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। मंजूदा की टिटोली गाँव की। तो भाई आदरणीय सतीश नांदल जी ने भी आपको बहुत कुछ बताया है, पहले का भी अब का भी, कि लगातार पार्टी आपकी सेवा में लगी हुई है और ये भी लगातार आप में हमेशा काम आए हैं, तो आपकी बेटी भी ऐसे ही काम आएंगी। बस अब की बार मेरे को मौका दे दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।